दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आखिरी बिजली का खतरा और खड्ग देवतल। बैंग बैंग। कड़कड़ाती हुई गर्जना के साथ 72वीं बिजली जमीन की तरफ बढ़ने लगी। अपने शरीर के साथ तो लवकेश और आकर्ष दोनों ही इसका सामना नहीं कर सकते थे, तो दोनों ने अपनी अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया। लवकेश ने वरदान के रूप में मिली उस दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया जिससे वह पहले आकर्ष को मारने वाला था। यह दिव्य योग्यता दो प्रकार से काम करती थी। या तो इसे कुछ समय के लिए सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, या फिर इसे आक्रामक तरीके से इस्तेमाल करके शत्रु को खत्म किया जा सकता था। लवकेश ने इसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए किया। वहीं दूसरी तरफ आकर्ष ने अपनी तलवार की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके अपने कई सारे प्रतिरूप तैयार कर लिए। उसके बाद उसका जो मुख्य शरीर था उस पर उसने अपनी कच्छप विभाग की कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल किया। बूम! दोनों बिजलियां एक साथ आकर लवकेश व आकर्ष पर गिरी। लवकेश ने तो काफी आसानी से उस बिजली का सामना कर लिया, लेकिन आकर्ष के लिए सामना करना थोड़ा मुश्किल रहा। यह बिजली इतनी ताकतवर थी कि उसने उसकी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता से बने कवच को तो एक ही पल में नष्ट कर दिया। अपने आप को बचाने के लिए आकर्ष को अपने प्रतिरूपों को आगे करना पड़ा। उसके 5 प्रतिरूप एक एक करके बिजली के आगे आने लगे। इस तरह जब तक असली वाले आकर्ष तक बिजली पहुंची, वह काफी कमजोर हो चुकी थी, जिसको आकर्ष ने सिर्फ अपनी तलवार से रोक लिया। तलवार से होकर बिजली उसके शरीर में प्रवेश करने लगी, मगर उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि ऊर्जा के रूप में उसको ताकत देने लगी। सारे असुर उम्मीद कर रहे थे कि अब की बार तो आकर्ष अपने नाग योद्धा के रूप में आकर बिजली का सामना करेगा। लेकिन आकर्ष को अपने इंसानी रूप में देखकर उन्हें काफी निराशा हुई। इससे उन्हें इतना तो समझ में आ गया था कि वह आकर्ष को हल्के में ले रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी 9 बिजलियों का गिरना बाकी है। इस बार नहीं तो अगली बार तो इसे अपने नाग योद्धा के रूप में आना ही होगा। असुर कुल के अधिकांश एल्डरों का यही सोचना था। जहां असुर कुल के एल्डर आकर्ष को खत्म होते हुए देखना चाह रहे थे, वही आकर्ष के शुभचिंतक, जिनमें उसके परिवार वाले हरिवंश, श्वेता और भास्कर थे, वह सभी उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह से बस आकर्ष इस परीक्षा को पार कर ले। बैंग बैंग। 73वीं बिजली की गर्जना ने सभी का ध्यान फिर से अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। एक बार फिर 2 बिजलियां जमीन की तरफ बढ़ने लगी। एक का निशाना था लवकेश और दूसरी का निशाना था आकर्ष। पिछली बार की तरह लवकेश ने इस बार भी बिजली का सामना काफी आसानी से कर लिया। वही आकर्ष ने फिर से अपनी पिछली बार वाली तकनीक का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश की। हालांकि उसने बिजली का सामना तो कर लिया, मगर उसका शरीर काफी जख्मी हो चुका था। जख्म ज्यादा गहरे तो नहीं थे, लेकिन अगर इसी तरह से उसे चोट लगती रही तो इतना पक्का था कि वह ज्यादा से ज्यादा बस एक बिजली का सामना कर पाएगा। उसके बाद उसका मरना निश्चित था। असुर कुल के एल्डरों को तो यह देखकर ही काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आकर्ष ने अभी तक अपने नाग योद्धा का रूप नहीं लिया है। बैंग बैंग। 74वीं बिजली की गर्जना ने फिर से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब की बार वाली बिजली पिछली बार की तुलना में और भी ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली लग रही थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि आकर्ष इस बार नाग योद्धा का रूप लेगा, पर उसने इस बार भी ऐसा नहीं किया, जिसकी उसे कीमत भी चुकानी पड़ी। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था।
साफ दिख रहा था कि अगर इस बार उसने नाग योद्धा का रूप नहीं लिया तो वह पक्का मारा जाएगा। लगता है अब अपनी नाग ऊर्जा का इस्तेमाल करना ही होगा। इतना जख्मी होने के बाद अब आकर्ष भी और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहता था। हालांकि उसे पता था कि उसके मजबूत शरीर के साथ वो एक और बिजली का सामना कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिंदा बचने की संभावना बहुत कम थी। अगर उसके जख्म जल्दी नहीं भरे तो देव शून्य मंडल में पहुंचने के बाद भी वह यहाँ के शक्तिशाली असुरों का सामना नहीं कर पाएगा। बैंग बैंग। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी 75वीं बिजली की गर्जना हुई। जोड़े में दो बिजलियां फिर से जमीन की तरफ आने लगी। वैंग बुश। हर बार की तरह लवकेश ने तो इस बार भी बिजली का सामना कर लिया, पर आकर्ष को इस बार अपने नाग योद्धा के रूप में आना पड़ा। तुरंत ही उसके शरीर के चारों तरफ एक सुनहरे रंग का कवच तैयार हो गया, जिसने बहुत ही आसानी से उस बिजली को रोक लिया। उसके कवच पर यह चोट बिल्कुल वैसी थी जैसे पहली बिजली गिरी थी। अब कम से कम 10 मिनट तक अगली बिजली नहीं गिरने वाली थी और इतना समय आकर्ष के पहले वाले जख्मों को काफी हद तक भर सकता था। बैंग बैंग। 10 मिनट बाद 76वीं बिजली की गर्जना हुई। सारे असुर लवकेश पर से अपना ध्यान हटा चुके थे और पूरा ध्यान आकर्ष पर केंद्रित कर चुके थे, क्योंकि लवकेश के मामले में तो उन्हें पता था कि अपनी दिव्य योग्यता के चलते वह तो परीक्षा पूरी कर लेगा। लेकिन आकर्ष के मामले में अभी तक किसी को भी पूरा विश्वास नहीं था। इस बार भी आकर्ष के कवच ने बिजली को रोक लिया। बैंग बैंग। कुछ ही समय बाद 77वीं बिजली की गर्जना हुई। अब की बार आकर्ष का कवच थोड़ा कमजोर पड़ा। बैंग बैंग। इसके कुछ समय पश्चात 78वीं बिजली आकर गिरी, जिसने आकर्ष के कवच को तुरंत तोड़ दिया। उसे संभलने का भी मौका नहीं मिला और बिजली सीधा उसके सीने पर जाकर गिरी। अच्छी बात यह थी कि कवच ने अधिकांश भाग को रोक लिया था, तो उसके शरीर पर गंभीर चोट नहीं आई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आकर्ष ने जल्दी से अपने कवच का पुनर्निर्माण किया। बैंग बैंग। थोड़ी देर बाद 79वीं बिजली आकर उसके कवच से टकराई। इस बार तो कवच एक पल के लिए भी उस बिजली को रोक नहीं पाया और अधिकांश भाग आकर्ष के शरीर पर गिरा। अब तक की सभी बिजलियों में इस वाली बिजली ने उसे सबसे ज्यादा जख्मी किया था। इतना ज्यादा जख्मी कि वह खून की उल्टियां करने लगा। वही उसके विपरीत लवकेश को अभी भी कोई चोट नहीं लगी थी। वह अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, लेकिन फिर भी किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। सब तो आश्चर्य से भरी नजरों के साथ आकर्ष को देख रहे थे। किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि आकर्ष इतना आगे आ जाएगा। अब बस 2 और बिजलियां शेष रह गई थी, जिनको लेकर खुद आकर्ष को भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि वह उनका सामना कर पाएगा या नहीं। आकर्ष, जब मैंने तुम्हारे बारे में पूरे महल में खबर फैला दी थी तो तुम यहाँ से गए क्यों नहीं? जानते हो तुम्हारी इस एक गलती के कारण आज तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हो। आकर्ष चिंता में था कि अगली बिजली का सामना कैसे करेगा कि तभी उसे ऊर्जा के द्वारा एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश श्वेता ने भेजा था। केवल अब जाकर आकर्ष को सच्चाई पता चली थी कि इतनी जल्दी लोग उसके बारे में बात कैसे करने लगे थे। तो खबर श्वेता ने फैलाई थी। आकर्ष के लिए समझना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि श्वेता ने ऐसा क्यों किया होगा। जो कुछ हो चुका है उस पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, पर तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। कहीं ना कहीं गलती मेरी थी, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। आकर्ष ने वापस ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर श्वेता से कहा। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता,
श्वेता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, तुम यह चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को बचाऊं? हाँ, मैं खुद नहीं जानता कि आखिरी की इन दोनों बिजलियों का सामना कैसे करूंगा। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो क्या तुम मेरे परिवार वालों को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल सकती हो? बस मुझसे यह एक वादा कर लो। बदले में तुम्हारा यह एहसान चुकाने के लिए अगर मुझे पुनर्जन्म भी लेना पड़ा तो मैं पुनर्जन्म लेकर भी इस एहसान को चुकाऊंगा, आकर्ष ने जवाब दिया। उसे अच्छे से पता था कि लवकेश श्वेता के बीच में आने के बाद उसके परिवार वालों को कुछ नहीं करेगा। इसीलिए उसने यह वादा लेना चाहा। मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। हाँ, अगर कभी तुम्हारा दूसरा जन्म हो तो मैं बस इतना चाहूंगी कि उस जन्म में तुम सिर्फ मेरे बनकर रहो, श्वेता ने सीधा जवाब दिया। शायद उसे भी समझ में आ चुका था कि अगर आज उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की तो शायद फिर कभी उसे इन भावनाओं को बताने का मौका नहीं मिलेगा। श्वेता की ऐसी इच्छा सुनकर आकर्ष सोच में पड़ गया। उसकी भावनाएं इतनी गहरी हो जाएगी, इसकी आकर्ष को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बैंग बैंग। इससे पहले कि वह कोई जवाब देता, आसमान से अगली बिजली कड़कड़ाते हुए गिरने लगी। दिया, अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो क्या वादा करोगी कि तुम अपना और आव्या का ध्यान रखोगी? आकर्ष ने जल्दी से दिया के पास संदेश भेजा और पूछा। आकर्ष का ऐसा संदेश सुनकर दिया का दिल बैठ गया। उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि आकर्ष के कहने का मतलब क्या है। आप मुझसे जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं, पर मैं आपके जैसी नहीं हूं। अगर आपको कुछ भी होता है तो मैं भी अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगी। यज्ञा आव्या का ध्यान रख सकती है, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती, दिया ने सीधा जवाब दिया। दिया ऐसा कुछ कह देगी इसकी उम्मीद आकर्ष को भी नहीं थी। अब तो वह दोनों तरफ से फंस चुका था। खुद की वजह से वह दिया को मरते हुए कैसे देख सकता था? नहीं, मुझे हर कीमत पर इस परीक्षा को पार करना होगा, गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आकर्ष में मन ही मन अपने आप से कहा। आसमान में मायासुर और उसके मास्टर दोनों खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। गुरुदेव, इसने 79 बिजलियों का सामना कर लिया है। अगली बिजली इस पर गिरने वाली है। क्या यह इसका सामना कर पाएगा? मायासुर ने पूछा। अगर पहले यह सवाल करते तो शायद मेरे लिए भी जवाब देना मुश्किल होता। सच कहूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस परीक्षा को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक हल्की सी संभावना भी है, उसके मास्टर ने जवाब दिया और आसमान में उड़ रही एक सुनहरे रंग की चिड़िया की तरफ देखने लगा। हल्की सी संभावना? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मायासुर ने पूछा। अभी मैं खुद भी सुनिश्चित नहीं हूं कि वह संभावना सही हो सकती है या नहीं। बस ध्यान से देखते रहो। शायद कुछ ही देर में तुम्हारे साथ साथ मुझे भी एक अद्भुत दृश्य देखने को मिले, मायासुर के मास्टर ने जवाब दिया। यह कहते हुए भी उसकी नजर आसमान में उड़ रही उस सुनहरे रंग की चिड़िया पर थी। यह वही पक्षी था जो आकर्ष की सूर्य ऊर्जा से बना था। बैंग। पलक झपकते ही बिजली आकर्ष के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। इस समय पर सभी जान चुके थे कि यह आकर्ष का आखिरी पल होने वाला है। सभी की नजर इस समय आकर्ष पर ही केंद्रित थी। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी नजर उस पर नहीं थी। यह था मायासुर का मास्टर। उसकी नजर अभी भी आसमान में उड़ रही उस सुनहरे रंग की चिड़िया पर था। वैंग। जैसे ही बिजली आकर्ष के शरीर से टकराने वाली थी, समय एकदम से थम गया। बिजली भी अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हो गई। सब कुछ रुक चुका था। इस पल पर सिर्फ वह सुनहरे रंग की चिड़िया थी जो गति कर रही थी, मानो उस पर समय का कोई भी असर नहीं पड़ रहा हो। कू
पहली बार उस चिड़िया के अंदर से एक ध्वनि निकली। शोर मचाते हुए उस चिड़िया ने अपने विशालकाय पंखों को खोला और एकदम से अपनी जगह से गायब हो गया। इसके अगले ही पल वह ठीक आकर्ष के सामने प्रकट हुआ और उसी क्षण पर ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हो गया। चारों तरफ इतनी तेज रोशनी फैल गई कि हर किसी की आंखें बंद हो गई। समय एक बार फिर से चलने लगा, मगर आकर्ष और उसके आसपास के क्षेत्र में क्या हुआ था, इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। कोई अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी वहां तक देख नहीं पा रहा था, क्योंकि एक विचित्र सी ऊर्जा उन सभी की आध्यात्मिक शक्ति को काफी दूरी से ही नष्ट कर दे रही थी। मायासुर के मास्टर ने भी इस समय अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन बाकी सभी की तरह वह उलझन में नहीं था। उसे अंदाजा था कि उस रोशनी का कारण कहीं ना कहीं वह सुनहरे रंग का पक्षी था जो अभी आसमान में उड़ रहा था। लगभग 4 से 5 मिनट बाद जब सब कुछ शांत हुआ और रोशनी कुछ कम हुई, तब सभी का ध्यान एक बार फिर उसी जगह पर जाकर केंद्रित हो गया जहां पर पहले आकर्ष खड़ा था। वहां का नजारा देखकर सारे असुर आश्चर्य में पड़ गए। यह उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि जिसकी उम्मीद वह कर रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन्हें लग रहा था कि आकर्ष इस बार वाली बिजली का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन आकर्ष अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बिजली से आकर्ष बच कैसे गया था। लवकेश भी इस समय काफी ज्यादा आश्चर्य में था। अपनी दिव्य योग्यता होने के बावजूद वह काफी मुश्किल से इस बार वाली बिजली को रोक पाया था, जबकि आकर्ष के पास तो सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं था। तो फिर उसने इस बिजली का सामना कैसे किया? यह कैसे संभव है? मायासुर, जो कि दूर आसमान में खड़ा यह सब कुछ होते देख रहा था, उसने चौंकते हुए पूछा। उस पक्षी की वजह से, उसकी ऊर्जा से जो पक्षी बना था उसी की वजह से यह इस बिजली को रोक पाया है, मायासुर के मास्टर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया। वह पक्षी? पर ऊर्जा से बना एक पक्षी ऐरावती परीक्षा को कैसे रोक सकता है? मायासुर ने और भी गंभीर स्वर में पूछा। अब की बार उसके मास्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शायद उनके खुद के पास भी कोई जवाब नहीं था। आकर्ष भी इस समय काफी ज्यादा हैरान था। उसे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतनी आसानी से इतनी बड़ी परीक्षा का सामना कर लिया था। थोड़ी देर के बाद उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसकी ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन हुआ था। सूर्य ऊर्जा कुछ बदल गई है, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। यह सूर्य ऊर्जा वही सूर्य ऊर्जा थी जो थोड़ी देर पहले पक्षी के रूप में ऊपर उड़ रही थी। जैसे ही उस पर ऐरावती बिजली गिरने वाली थी, वह पक्षी बीच में आ गया और उसने पूरी बिजली को अपने भीतर अवशोषित कर लिया। उसके बाद वह पूरा पक्षी फिर से सूर्य ऊर्जा में बदलकर आकर्ष के शरीर में समा गया। लवकेश को उस बिजली का सामना करने में थोड़ा अधिक समय लगा था, लेकिन इसके बावजूद उसके शरीर पर इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा था। हाँ, वह भी थोड़ा जख्मी हुआ था, लेकिन यह जख्म इतने गहरे नहीं थे कि उनको गंभीरता से लिया जाए। जब उसने आकर्ष की तरफ देखा और उसको बिल्कुल सही सलामत पाया, तो वह भी आश्चर्यचकित होने से अपने आप को रोक नहीं पाया। अब उसके मन में डर उत्पन्न होने लगा। अगर आकर्ष ने इस बिजली का सामना कर लिया था, तो आखिरी बिजली का सामना करना भी उसके लिए संभव था। अगर एक बार ऐसा हो गया, तो आकर्ष देव शून्य मंडल में प्रवेश कर जाएगा। तब उसे रोकना लवकेश के लिए काफी मुश्किल होने वाला था। लवकेश ऐसा जोखिम नहीं उठाना चाहता था, तो उसने अपनी जादुई अंगूठी में से एक लाल रंग का प्रकाश पुंज निकाला और उसे तेजी से हवा में फेंक दिया। प्रकाश पुंज थोड़ी ऊंचाई पर आने के बाद लाल रंग के सूर्य की तरह चमकने लगा।
यह एक संकेत था जिसकी मदद से उनके इस असुर कुल के प्रमुख को बुलाया जा सकता था। यह प्रमुख कोई और नहीं बल्कि मायासुर था। वुश! जैसे ही प्रकाश पुंज की आभा आसमान में फैलने लगी, मायासुर सभी के सामने प्रकट हुआ। दिखने में वो बस एक मध्य अवस्था के आदमी के जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी आकर्ष तक को प्रभावित कर रही थी। प्रणाम महाप्रमुख! प्रमाण महाप्रमुख! प्रणाम महाप्रमुख! मायासुर के प्रकट होते ही सभी असुर एक एक करके उसे प्रणाम करने लगे। यहाँ पर शर्मन और लवकेश भी अपवाद नहीं थे। महाप्रमुख, यह एक इंसान है जो हमारे क्षेत्र में घुस आया है। मेरी परीक्षा चल रही है, जिस कारण से मैं इसे रोक नहीं सकता। मेरी तरह इसने भी 80 परीक्षाएं पूरी कर ली है। अब बस एक आखिरी परीक्षा बची है। अगर इसने इस परीक्षा को भी पूरा कर लिया तो यह देवशून्य मंडल का योद्धा बन जाएगा और तब हमारे असुर कुल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसे खत्म कीजिए और असुर कुल को आगामी खतरे से मुक्त कीजिए, लवकेश ने मायासुर से कहा। उसकी बात सुनकर बाकी सभी असुर भी इसी प्रकार के अनुरोध करने लगे। लेकिन मायासुर ने किसी की भी बात का जवाब नहीं दिया। वह बस आकर्ष को देख रहा था। अपने मास्टर से उसे भी आकर्ष के उस पक्षी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई थी, तो इसी संदर्भ में पुष्टि करने के लिए उसने आकर्ष से पूछा, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो इस बार वाली परीक्षा को पूरा करने में तुमने देवतल की ऊर्जा का सहारा लिया था, है ना? मायासुर की आवाज ना तो ज्यादा तेज थी और ना ही ज्यादा धीमी, जिस कारण से बाकी सभी भी उसके शब्द बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे। अभी तक तो लवकेश आकर्ष को काफी गंभीरता से ले रहा था, लेकिन जब उसने सुना कि आकर्ष देवतल की ऊर्जा की मदद से इस परीक्षा को पार करने में सफल हुआ है, तो उसके मन में आकर्ष के प्रति हीन भावनाएं आने लगी। बाकी सभी असुर भी ऐसा ही सोच रहे थे, पर सबके विपरीत आकर्ष अभी भी चुप था। चेहरे पर उसके कोई भाव नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि आज तक उसकी सूर्य ऊर्जा को किसी ने भी नहीं पहचाना था। मायासुर पहला व्यक्ति था जिसने देखते ही उस ऊर्जा को पहचान लिया था कि वह देवतल से है। मायासुर ने जब देखा कि आकर्ष कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो उसके मन में जो भी संदेह था वह और भी गहरा हो गया। उसने फिर से आकर्ष से पूछा, देवतल की ऊर्जा वैसे तो कभी खत्म नहीं होती, पर प्रकृति सबसे ऊपर है। अगर प्रकृति की बनाई ऐरावती परीक्षाओं की बिजली को रोकने के लिए अगर तुम्हारी देवतल की ऊर्जा ने आगे आकर तुम्हारी सुरक्षा की है, तो निश्चित रूप से उसमें कोई तो क्षति हुई होगी। अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम्हारी आधी ऊर्जा हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है ना? जिसका मतलब है कि यह दोबारा से तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। अर्थात आखिरी वाली परीक्षा का सामना करने के लिए तुम्हारे पास ऊर्जा ही नहीं है। मैंने सही कहा ना? मायासुर का कहा हुआ प्रत्येक शब्द बिल्कुल निशाने पर लग रहा था। यह तो आकर्ष को भी पता नहीं था कि मायासुर सिर्फ उसकी ऊर्जा को देखकर इतना सटीक अंदाजा लगा। जैसा कि उसने कहा था, वाकई जब उस सुनहरे रंग के पक्षी ने आकर्ष को बचाने के लिए अपना शरीर आगे किया था तो उसकी आधी सूर्य ऊर्जा उसी क्षण खत्म हो गई थी। इसी वजह तो वह तेज रोशनी फैली थी और आकर्ष जिंदा बच पाया था। वैसे इसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ आकर्ष का नुकसान ही हुआ था। उसकी सूर्य ऊर्जा में कुछ परिवर्तन भी आया था, लेकिन अभी उसे खुद पता नहीं था कि यह परिवर्तन किस प्रकार का था। सूर्य ऊर्जा वरिष्ठ पिनाक की थी और सिर्फ वही बता सकते थे कि यह परिवर्तन उसके जीवन पर किस प्रकार का असर डालने वाला था। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आकर्ष को अभी भी इतना शांत देखकर मायासुर ने अनुमान लगाते हुए कहा।
मायासुर की बात सुनकर सारे असुर आकर्ष की तरफ हीन भावना से देखने लगे। आकर्ष भी जानता था कि मायासुर बिल्कुल सच कह रहा है, तो उसने भी कोई जवाब देने की कोशिश नहीं की। जिस दुनिया में अभी आकर्ष था, वहां से बहुत दूर कई आयामों के पार एक सुनहरे रंग की ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र था। यह 81 देवतलों में से एक खड़ग देवतल था। इसके केंद्र में एक द्वीप था जो बादलों से ढका हुआ था। द्वीप के बिल्कुल केंद्र में लकड़ी का बना एक छोटा सा घर था, जिसके आंगन में इस समय एक व्यक्ति बैठा हुआ था। यह एक जवान आदमी था, जिसके चेहरे पर सौम्यता थी। आंखों में एक अलग ही शांति थी और पास में एक पतली सी तलवार रखी हुई थी जो बड़ी ही आक्रामक आभा छोड़ रही थी। यह व्यक्ति इस समय औषधीय जल का सेवन कर रहा था और उसकी नजर सामने थी। उसके सामने पानी की एक हल्की चादर तैर रही थी, जिसके भीतर कुछ दृश्य नजर आ रहे थे। यह वही दृश्य था जो अभी सोमालिया महाद्वीप के निनतल में घटित हो रहा था। वहां पर आकर्ष नजर आ रहा था, जिस पर कभी भी आखिरी बिजली गिर सकती थी। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें उसे अपनी सूर्य ऊर्जा देनी ही नहीं चाहिए थी। अगर अपनी सूर्य ऊर्जा नहीं देते तो आज वह उस हालत में नहीं होता। एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। जो व्यक्ति औषधीय जल का सेवन कर रहा था, उसके पीछे दो लोग खड़े थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति की आवाज थी यह। देवशून्य मंडल में प्रवेश क्षमा करें वरिष्ठ विध्वंस। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं आकर्ष को अपनी सूर्य ऊर्जा के साथ तीसरे स्तर की भी जानकारी देता। पर उस दिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि मुझे कुछ कहने का भी मौका नहीं मिला। औषधीय जल पीने वाले व्यक्ति के पीछे जो दो व्यक्ति खड़े थे, उनमें से दूसरे व्यक्ति ने कहा, इस समय अगर आकर्ष यहाँ पर होता और इस दूसरे व्यक्ति को देख लेता तो शायद पहली ही नजर में पहचान लेता। यह कोई और नहीं बल्कि उसके वरिष्ठ पिनाक थे। वहीं उनके सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह था विध्वंस। वही विध्वंस जो उन्हें निम्नतल से यहाँ देवतल में लेकर आया था। तो तुम कह रहे हो कि सारी गलती मेरी है? अब तुम वरिष्ठ पिनाक की बात सुनकर विध्वंस को गुस्सा आ गया। उसने वरिष्ठ पिनाक पर अपना गुस्सा उतारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ बोल पाता, औषधीय जल पीने वाले व्यक्ति ने उसे रोक लिया। बस करो। उसने कह तो दिया कि इसे पहले से इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर इसे पता होता तो यह उसे बता देता। और देखा जाए तो इसने कुछ गलत भी नहीं किया। औषधीय जल पीने वाले व्यक्ति ने कहा, कुछ गलत नहीं किया। इसका क्या मतलब? विध्वंस ने उलझन भरे स्वर में पूछा। बहुत जल्द समझ जाओगे। फिलहाल के लिए उसकी परीक्षा को पूरा होने दो, औषधीय जल पीने वाले व्यक्ति ने जवाब दिया। विध्वंस काफी शक्तिशाली योद्धा था। वरिष्ठ पिनाक तक उससे डरते थे। पर इतना शक्तिशाली योद्धा भी उस औषधीय जल पीने वाले व्यक्ति के सामने तेज आवाज में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विध्वंस ने आगे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप पानी की सतह पर चल रहे उन दृश्यों को देखने लगा। इधर निन्नतल में आखिरी बिजली के गिरने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। आसमान में तेज गर्जना होने लगी थी। कोई भी वहां की स्थिति देखकर साफ बता सकता था कि यह आखिरी बिजली सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होने वाली है। मायासुर भी उस बिजली की गड़गड़ाहट को सुनकर थोड़ा दूर चला गया। आकर्ष को अब उसने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी नजर में आकर्ष बस चंद पलों का मेहमान था। उसका पूरा ध्यान इस समय लवकेश पर था। आकर्ष के मन में भी इस समय द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ अपने परिवार वालों की सुरक्षा की चिंता थी, तो दूसरी तरफ आखिरी वाली परीक्षा का सामना कैसे किया जाए, इसकी फिक्र उसको मन ही मन खाए जा रही थी। यह बात उसे अच्छे से पता थी कि आखिरी वाली बिजली का सामना वह नहीं कर पाएगा,
लेकिन इसके बावजूद वह बिना लड़े हार नहीं मानना चाहता था। वह मरना भी चाहता था तो भी एक योद्धा की तरह, किसी डरपोक की तरह नहीं। बैंग बैंग। आखिरकार आखिरी वाली बिजली ने जमीन की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब आर या पार की लड़ाई थी, तो आकर्ष ने अपनी पूरी ताकत का एक भी अंश पीछे नहीं छोड़ा। जो कुछ भी उसके पास था उसने उन सब का इस्तेमाल कर लिया। फिर चाहे अवशोषण तकनीक हो, आधी बची हुई सूर्य ऊर्जा, उसके नाग योद्धा का शरीर हो, उसके कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता हो या फिर तलवार की दिव्य योग्यता, सबका एक साथ इस्तेमाल करके उसने आखिरी वाली बिजली को रोकने की कोशिश की। सबसे पहले उसने अपनी सूर्य ऊर्जा को आगे भेजा। बिल्कुल पिछली बार की ही तरह इस बार भी उसकी सूर्य ऊर्जा ने गरुड़ का रूप ले लिया और बिजली को रोकने लगी। लेकिन क्योंकि सूर्य ऊर्जा की ताकत पहले ही आधी हो चुकी थी, तो बाकी आधी ऊर्जा उसको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। परिणाम स्वरूप पलक झपकते ही बाकी ऊर्जा भी नष्ट हो गई। अब उसने अपनी तलवार की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके अपने प्रतिरूपों को आगे कर दिया। लेकिन उनकी ताकत भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि बिजली को पूरी तरह से रोक पाए। वह सभी भी पलक झपकते ही नष्ट हो गए। आकर्ष ने अपनी कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके खुद को सुरक्षा प्रदान की, मगर कवच भी तुरंत नष्ट हो गया। अब सिर्फ नाग ऊर्जा बच गई थी, जिससे आकर्ष को कोई खास उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इसका तो वह काफी लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था। पहले भी उसकी नाग ऊर्जा ने परीक्षा के दौरान उसकी काफी ज्यादा मदद कर दी थी। वेंग। आकर्ष सोच ही रहा था कि अब वह आगे क्या करें, तभी अपने आप ही उसके शरीर से नाग ऊर्जा निकलनी शुरू हो गई। नाग योद्धा से वह वापस अपने इंसानी रूप में आने लगा। अपनी खुद की ऊर्जा पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं था। जब तक वह कुछ समझ पाता उसकी नाग ऊर्जा उसके शरीर से अलग हो चुकी थी और एक विशालकाय नाग का रूप ले चुकी थी। बैंग। उसी पल ऊर्जा का एक भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। सब कुछ इतनी तेजी में हुआ था कि एक भी असुर को दिखाई नहीं दिया था कि आखिरी पल में आकर्ष के साथ क्या हुआ था। धमाके की आवाज सुनकर सभी को यही लगा कि आकर्ष खत्म हो चुका है। लवकेश, जो कि खुद की परीक्षा दे रहा था, उसने जब यह दृश्य देखा तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ गई। आकर्ष के सारे शुभचिंतकों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। इनमें श्वेता और भास्कर भी शामिल थे। दिया तक को उम्मीद नहीं थी कि इतने तेज धमाके में आकर्ष जिंदा बचा होगा। अंदर से वह इतना टूट चुकी थी कि अब उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उस दिशा में देख ले जहां पर धमाका हुआ था। मन ही मन वो स्वीकार कर चुकी थी कि शायद आकर्ष मर चुका है। वह तो खुद को खत्म करने की भी तैयारी करने लगी थी कि तभी वह जिंदा है, एक आश्चर्य से भरा स्वर पूरे क्षेत्र में भेजने लगा। अगर किसी और ने यह कहा होता तो शायद कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन यह स्वर असुर कुल के महाप्रमुख मायासुर के थे, जिस कारण उसने तुरंत उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। महाप्रमुख, आप किसकी बात कर रहे हैं? आखिर कौन जिंदा है? शर्मन ने मायासुर से पूछा। जब वह यह सवाल कर रहा था तब उसके मन में एक चिंता उभरने लगी थी। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि उसकी यह चिंता सच ना हो, मगर मायासुर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यह देखकर शर्मन को और ज्यादा चिंता होने लगी। वह भी उसी दिशा में देखने लगा जिस दिशा में मायासुर देख रहा था। अब जाकर उसे समझ में आया था कि आखिर मायासुर किस बारे में बात कर रहा था। अपने सामने का नजारा देखकर शर्मन के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे। असल में जिस आकर्ष को वह मरा हुआ मान रहा था वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। सिर्फ इतना ही नहीं,
उसके शरीर के चारों तरफ एक विशालकाय सुनहरे रंग का सांप कुंडली जमाकर बैठा था। उसका फन इतना भयंकर और खतरनाक लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। वैंग सांप कुछ देर तक तो वहां पर फुंफकार करता रहा और फिर एकदम से गायब हो गया। वह सांप कुछ और नहीं बल्कि आकर्ष की नाग ऊर्जा का जीवित रूप था, लेकिन बाकियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शर्मन और मायासुर सहित सभी असुरों को यही लग रहा था कि यह भी आकर्ष की कोई दिव्य योग्यता है जिसको उसने आखिरी वाली बिजली के लिए बचा रखा था। वो दूसरी तरफ लवकेश भी अपनी परीक्षा को पूरा कर चुका था। वह काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब वह सीधा देव शून्य मंडल का योद्धा बनने वाला था। ऊपर से उसका दुश्मन आकर्ष भी मर चुका था, तो उसकी खुशी दोगुना हो गई थी। मगर परीक्षा पूरी होने के बाद जैसे ही उसने उस दिशा में देखा जहां पर धमाका हुआ था तो उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई। न सिर्फ आकर्ष आखिरी वाली बिजली से बच गया था बल्कि वह जिंदा भी खड़ा था। लवकेश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह संभव कैसे हो गया था। शर्मन तो इस समय बुरी तरह से घबरा चुका था। उसे पता था कि आकर्ष उसका दुश्मन है और अब अगर वह देव शून्य मंडल का योद्धा बन जाता है तो उसे आकर्ष से कोई भी नहीं बचा सकता था। इसलिए उसने मायासुर को उकसाने की कोशिश की। महाप्रमुख, आपको कुछ तो करना होगा। अगर यह देव शून्य मंडल का योद्धा बन गया तो हम नहीं बच पाएंगे। इस समय तक एरावती परीक्षाओं वाले बादल गायब हो चुके थे और उनकी जगह सुनहरे रंग के बादलों ने ले ली थी। यह संकेत था कि देव शून्य मंडल में प्रवेश करने के लिए जिस देव ऊर्जा की जरूरत पड़ने वाली थी उसका निर्माण कुछ ही क्षणों में आकर्ष और लवकेश दोनों के शरीर में शुरू होने वाला था। सुनहरे रंग के बादलों से सुनहरे रंग की ऊर्जा कणों के रूप में नीचे गिरने लगी जिनका सीधा लक्ष्य आकर्ष और लवकेश दोनों थे। इधर मायासुर ने जैसे ही शर्मन की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई। आकर्ष ने उसे जो झटका दिया था उससे वह पहले ही काफी ज्यादा आवेग में आया हुआ था। ऐसे में शर्मन का बीच में बोलना उसके उस आवेग को पूरी तरह से सक्रिय कर गया था। गुस्से में उसने अपनी ऊर्जा से शर्मन पर प्रहार कर किया और उसे उस सुनहरे रंग की ऊर्जा की तरफ फेंक दिया। यह सुनहरे रंग की ऊर्जा आकर्ष और लवकेश के लिए तो वरदान के जैसी थी, लेकिन अगर कोई ऐसा योद्धा इसके संपर्क में आ जाता जिसने अभी तक एरावती परीक्षाओं को नहीं दिया है तो यह ऊर्जा उसके लिए विष का काम करने वाली थी। शर्मन ने अभी तक एरावती परीक्षाएं नहीं दी थी, इसलिए उसके लिए यह ऊर्जा जानलेवा थी। महल प्रमुख की गलती को क्षमा कर दीजिए महाप्रमुख। शर्मन को खतरे में देखकर विशंभर महल के कई उच्च अधिकारी महाप्रमुख मायासुर से दया की भीख मांगने लगे। उन सभी का स्वर सुनकर मायासुर को याद आया कि शर्मन भी शैल मंडल के 9वें स्तर में है। अगर वह मर गया तो इससे उन्हीं का नुकसान है। इसलिए उसने फिर से ऊर्जा भेजकर शर्मन को वापस अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि उन्होंने काफी जल्दी में प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी सी देर हो गई थी। शर्मन का एक हाथ उस ऊर्जा के संपर्क में आ चुका था और संपर्क में आते ही वह हाथ पूरी तरह से ऊर्जा के कणों में टूटकर गायब हो गया था। अगर एक भी सेकंड की देर हो जाती तो शर्मन का काम तमाम था। धन्यवाद महाप्रमुख। जान बचते ही शर्मन ने अपना सिर झुकाकर मायासुर का आभार प्रकट किया। अगली बार मुंह खोलने से पहले ध्यान रखना कि बात किससे कर रहे हो, वरना आज तो सिर्फ हाथ गया है। अगली बार शायद पछतावा करने के लिए स्वतंत्र चेतना भी ना रहे, मायासुर ने कर्कश आवाज में जवाब दिया और उसके बाद शर्मन को पूरी तरह से नजरअंदाज करके आकर्ष की तरफ देखने लगा। आकर्ष के शुभचिंतकों ने जब देखा कि आकर्ष ने सफलतापूर्वक परीक्षाओं को पूरा कर लिया है तो उन सभी ने भी एक राहत की सांस ली। दिया, जो कि आकर्ष के लिए चिंता से मरी जा रही थी,
अब जाकर उसकी सांस में सांस आई थी। आव्या भी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, तो वह भी अपने पिता के लिए काफी ज्यादा खुश थी। दूसरी तरफ उस सुनहरे रंग की ऊर्जा के बीच में आकर्ष का शरीर सुनहरे रंग में चमकने लगा था। उसके शरीर के भीतर सुनहरे रंग की देव ऊर्जा जन्म लेना शुरू कर चुकी थी। हालांकि यह इतने बड़े स्तर पर तो नहीं हो रहा था जितना कि देवतल के योद्धाओं में होता था, लेकिन निम्नतल के योद्धाओं की तुलना में तो यह बहुत ऊपर था। देव शून्य मंडल में प्रवेश करने का मतलब ही था अर्ध रूप से देवतल का सदस्य बन जाना। इस समय पर मायासुर का मन आकर्ष को खत्म करने का कर रहा था, लेकिन वह मजबूर था। आकर्ष जब तक उस सुनहरे रंग की ऊर्जा के बीच में था तब तक वह उसके करीब नहीं जा सकता था। पर एक बात की उसे खुशी थी कि इस परीक्षा के दौरान आकर्ष ने अपनी दोनों ताकतों को खो दिया था। उसकी सूर्य ऊर्जा और उसकी नाग ऊर्जा दोनों ही आज उसका साथ छोड़ चुकी थी। ऐसे में अगर आकर्ष देव शून्य मंडल का योद्धा बन भी चुका था तो भी मायासुर के लिए वह कोई बड़ा खतरा नहीं था। सभी असुरों का यही सोचना था। पर इस समय वह एक बात से पूरी तरह अनजान थे कि आकर्ष के पास अवशोषण तकनीक भी है जो उसकी ऊर्जा को तुरंत ही काफी बड़े स्तर पर बढ़ा सकती है। पहले जब तक उसने एरावती परीक्षाओं को नहीं दिया था तब तक उसके लिए शैल मंडल का 9वां स्तर उसकी चरम सीमा थी। लेकिन अब एरावती परीक्षाओं को देने के बाद देवतल के स्तर उसके लिए खुल चुके थे। यानी कि पहले की ही तरह अब वह अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके स्वतंत्र रूप से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकता था। ताकत तो मिल गई, मगर अफसोस यहां तक पहुंचने के लिए अपनी सूर्य ऊर्जा और नाग ऊर्जा दोनों को खोना पड़ा। वरिष्ठ पिनाक, क्या आप यह देख रहे हैं? आज अगर आप मेरे साथ होते तो शायद मुझसे ज्यादा खुश आप होते। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा और फिर अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी ऊर्जा पर नियंत्रित करने लगा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने कब तक साधना की थी। उसने अपनी आंखें तब जाकर खोली जब उसने महसूस किया कि अब सुनहरे रंग की ऊर्जा उसके चारों तरफ से गायब हो चुकी है। इस ऊर्जा के गायब होने का मतलब था कि अब वह देव शून्य मंडल का योद्धा बन चुका है। जब भी कोई योद्धा देव शून्य मंडल में प्रवेश करता था तो उसके खुद के शरीर से भी एक ऊर्जा निकलती थी जो आसमान की तरफ बढ़ती थी और पूरी दुनिया को यह संकेत देती थी कि देव शून्य मंडल का एक योद्धा जन्म ले चुका है। अब क्योंकि आकर्ष और लवकेश दोनों ने लगभग एक साथ ही देव शून्य मंडल में प्रवेश किया था तो दोनों के शरीर से 2 अलग अलग रंग की ऊर्जाएं निकली और तेजी से आसमान की तरफ बढ़ने लगी, जिसे निम्नतल के सभी योद्धा स्पष्ट रूप से देख सकते थे। उस ऊर्जा को देखकर निम्नतल में जितने भी असुर मौजूद थे उन सभी को पता चल गया कि मायानगर शहर में एक साथ 2 योद्धाओं ने देव शून्य मंडल में प्रवेश किया है। निम्नतल में यह मंडल सबसे ऊपर था, जिस कारण से न सिर्फ शैल मंडल के असुर बल्कि देव शून्य मंडल के कई बड़े असुरों का ध्यान भी मायानगर शहर पर आ चुका था। अब इसका असर मायानगर शहर पर किस प्रकार से पड़ने वाला था इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। ... इधर आकर्ष ने देव शून्य मंडल का योद्धा बनने के बाद एक पल का भी समय बर्बाद नहीं किया और अपनी अवशोषण तकनीक के साथ आसपास की ऊर्जा को खींचना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि किसी भी क्षण लड़ाई शुरू हो सकती है। अगर उसने दुश्मनों को प्रहार करने का मौका दिया तो वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो एक साथ इतने सारे दुश्मनों से नहीं लड़ सकता था। मगर जब उसने यह प्रक्रिया शुरू की तो उसे एक चौंकाने वाला सच पता चला। पहले की तुलना में उसकी अवशोषण तकनीक 10 गुना ज्यादा जल्दी से काम कर रही थी।
पलक झपकते ही उसकी ऊर्जा इस तरह से आगे बढ़ी थी मानो किसी बड़े बांध का द्वार खोल दिया गया हो। एक पल के लिए तो उसे भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसका ऊर्जा स्तर इतनी तीव्र रफ्तार से कैसे बढ़ सकता है। थोड़ी देर के बाद उसे असली कारण समझ में आया। असल में मायानगर शहर के नीचे योग मणियों की एक बहुत बड़ी खदान थी। यह खदान नील महल की हुआ करती थी, लेकिन नील महल के खत्म होने के बाद असुरों ने इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अभी आकर्ष ने जब अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसने जमीन से उन सारे योग मणियों की ऊर्जा को खींचकर अपने भीतर समा लिया था। आकर्ष अचानक से गुस्से से भरी आवाज सुनाई पड़ी। यह आवाज लवकेश की थी। आकर्ष को आवाज लगाने के तुरंत बाद वो अपनी जगह से आगे बढ़ा। ठीक इसी समय पर मायासुर भी आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। अब वह सुनहरे रंग की ऊर्जा सामने से हट चुकी थी तो दोनों आकर्ष को खत्म करना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि दोनों आकर्ष का कुछ करते, आकर्ष ने तुरंत अपने उल्टे हाथ का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा को फैलाया और किसी को अपनी तरफ खींच लिया। लड़ाई शुरू करने से पहले दोबारा सोच लो। अगर मैंने लड़ाई शुरू की तो पहली मृत्यु इसकी होगी। क्या तुम्हारा मायानगर शहर यह कीमत चुकाने के लिए तैयार है? आकर्ष ने लवकेश और मायासुर की तरफ देखते हुए कहा। दोनों आकर्ष को खत्म करने के लिए तत्पर बैठे थे, मगर जैसे ही उनकी नजर आकर्ष के हाथ में पकड़े गए असुर पर गई तो दोनों अपनी जगह पर ही रुक गए। आकर्ष के हाथ में इस समय शरमन था। आकर्ष ने उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा रखा था जो तड़प रहा था। यह बात सच थी कि असुरों की ताकत काफी ज्यादा थी, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच थी कि शर्मन शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था जो आगे निकट भविष्य में देव शून्य मंडल का योद्धा भी बन सकता था। मायानगर शहर की कुल ताकत में उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो जल्दबाजी में कोई कदम उठाकर वह शर्मन को मरवाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा एक और कारण भी था जिसकी वजह से मायासुर अपनी जगह पर रुक गया था। आकर्ष की ताकत देखकर वह डर चुका था। उसे पता था कि आकर्ष उससे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता तो उससे ज्यादा जल्दी प्रतिक्रिया देकर उसकी आंखों के सामने से शर्मन को पकड़कर अपनी तरफ नहीं खींच पाता। मायासुर के अनुमान के मुताबिक आकर्ष की ताकत निम्न स्तर के देवतल के योद्धा के जितनी थी। उसके मास्टर इस समय आत्मा के रूप में थे। धीरे धीरे करके उनका शरीर तैयार हो रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से शरीर तैयार नहीं हुआ था। असल में जब भी कोई शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा एरावती परीक्षाओं को पूरा करने में असफल रहता था तो उसका शरीर नष्ट हो जाता था। लेकिन कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में उनकी आत्माएं बच जाती थी। इस आत्मा को एक अभिशाप मिलता था जिस कारण यह किसी के भी शरीर पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकती थी। लेकिन प्रकृति इन्हें भी अपने अभिशाप से मुक्त होने का एक मौका देती थी। हर 1000 साल के बाद उनकी एरावती परीक्षाएं होती थी। अगर वह आत्मा उन परीक्षाओं को पूरा कर लेती तो उनके ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती, साथ में उन्हें शरीर मिलने लगता। लेकिन अगर वह असफल होती तो उनका अस्तित्व मिट जाता। आत्मा बनने के बाद जब पहली एरावती परीक्षा होती तो उसे पार करने के बाद उस आत्मा की ताकत शैल मंडल के 9वें स्तर के योद्धा की जितनी हो जाती। दूसरी बार परीक्षा देने के बाद उस आत्मा की ताकत देव शून्य मंडल के योद्धा की जितनी हो जाती। और तीसरी परीक्षा देने के बाद आत्मा की ताकत देवतल के सबसे निम्न स्तर के योद्धा की जितनी हो जाती। मायासुर का जो मास्टर था उसने 3 एरावती परीक्षाएं दे दी थी। मायासुर ने कई बार अपने मास्टर को ताकत इस्तेमाल करते देखा था। ऐसे में जब आकर्ष की ताकत को उसने देखा तो उसे समझ में आ गया कि सिर्फ उसके मास्टर ही आकर्ष को रोक सकते हैं।
उसने मन ही मन अपने मास्टर को याद किया और ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उन्हें बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। ना तो उसके मास्टर की तरफ से कोई जवाब आया और ना ही उसके मास्टर वहां पर प्रकट हुए। यह देखकर मायासुर को चिंता होने लगी। बिना अपने मास्टर की मदद के वह शर्मन को नहीं बचा सकता था। इधर आकर्ष को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है। उसे ना तो मायासुर की चिंता थी ना ही लवकेश की। उसने तो दोनों को डराकर इसलिए रोका था ताकि आराम से और समय लेकर शर्मन को खत्म करे। अब जब लवकेश और मायासुर दोनों ही अपनी जगह पर रुक चुके थे तो आकर्ष ने अपना ध्यान वापस से शर्मन की तरफ केंद्रित किया। सुना है तुम्हारी मेरे पिता के साथ गहरी दुश्मनी है। तुमने उनको खत्म करवाने के लिए अपने कई असुरों को भी भेजा है। और तो और नील महल को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा था, आकर्ष ने कर्कश आवाज में शर्मन से पूछा। शर्मन इस समय काफी ज्यादा डरा हुआ था। आकर्ष की पकड़ उसके गले पर इतनी तेज थी कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ मायासुर और लवकेश की तरफ मदद के लिए देख पा रहा था। कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब है कि सारे आरोप बिल्कुल सच है। बढ़िया, तुम्हें खत्म करने का तुमने एक उचित कारण दे दिया, आकर्ष ने इस बार ठंडी आवाज में कहा और अपनी पूरी ताकत से शर्मन के गले पर जोर लगाया। कैच! हड्डियों के टूटने की आवाज सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। मुश्किल से 3 से 4 क्षणों तक शर्मन तड़पा और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। बैंग! उसके बेजान शरीर को आकर्ष ने छोड़ दिया और स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिरने दिया। एक धड़ाम की आवाज के साथ शर्मन का शरीर पहले लवकेश के भवन के ऊपर बने एक कंगूरे से टकराया और उसके बाद जमीन पर जाकर गिर पड़ा। सारे असुर यह नजारा देख रहे थे मगर किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। खून सभी का खोल रहा था लेकिन बदला लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी।